प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णवल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, हमने पूर्व में बीए पाठ द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पेपर प्रथम के अंतर्गत रीतिकालीन कवि घनानंद के पद्यांशों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करेंगे। कैसो संयोग वियोग आए फिरो घनानंद मतवारे, मोगति पूज परे तभी अब होई धरी कहूँ आपते न्यारे। कवि घनानंद कवि कहते हैं कि प्रिया का जो संयोग और वियोग की जो स्थिति होती है उसके अंतर्गत उसमें भेद जानना आवश्यक होता है। और इस भेद को कौन समझ सकता है? जो इस पीड़ा से गुजरा हो, जो व्यक्ति प्रेम भाव में प्रसन्न रहता है और वेदनामयी स्थिति को तभी समझता है जब वो अपने क्षण भर के लिए अपनों से दूर या अलग हो सके या अपने को भुला दे। तभी जाकर के प्रेम की वेदना की जो अनुभूति है वो सही तरीके से प्राप्त हो सकती है। अगला, तेरे देख भी को सब ही त्यो अनदेखी करी, तू हूँ जो न देखो तो दिखाऊं काई गति रे, शून्य निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोई, सोई कही कैसे ऐसी निटुराई अति रे, विष की कथा नि मानी सुधा पान करो जान, जीवन निधान है विशासी मारी मति रे, जाहि जो भजे सो ताई तजे घनानंद क्यों, हति के हितुनि कहो काहू पाई पति रे। कवि घनानंद अपने इस पद्यांश में जो प्रेमिका अपने प्रति अपने प्रेम की गंभीरता और एक निष्ठ भावना की ओर यहाँ पे बात करती है, संकेत करती है। और जो प्रेम के प्रति निष्ठुर भाव रखता है उस पर व्यंग भी वो करती है और कहती है, हे प्रीतम, आपको दर्शन मात्र के लिए, आपको देखने के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में मात्र केवल आपके ही प्रति अनन्य भाव है, प्रेम है, जो किसी के लिए नहीं है। यदि आप मेरी ओर नहीं देखेंगे, मेरी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो मैं किसकी ओर देखूंगी? क्योंकि आप ही मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए कहते हैं, हे निर्मोही, एक तुमसे ही तो मैंने प्रेम किया है और तुमको ही अधिक निष्ठुरता के साथ मैं कैसे देख सकती हूँ? क्योंकि प्रेम की जो एक निष्ठता होती है उसकी तुलना ऐसी निष्ठुरता के साथ में नहीं जोड़ी जा सकती। इसलिए कहते हैं कि हे सुजान, जब विष के समान जो अपवाद होते हैं, कथाएं होती है, मैं अमृत मान करके उसको ग्रहण करती हूँ। क्योंकि आपसे प्रेम करने के कारण मुझे जो पीड़ाएं झेलनी पड़ी है, सांसारिक लोकवाद से मुझे पीड़ा जो पहुँची है उसका भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, किंतु आपने मुझे जिस प्रकार से विश्वासघात किया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए आप मुझे परेशान न करें। आगे घनानंद कहते हैं कि जो प्रेम करता है वह कैसे छोड़ सकता है। इसलिए तुम ही बताइए कि अपनों को मार करके किसी को भी आज तक कोई ख्याति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए
कवि कहता है कि जिसके प्रति आपका स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसको आप कभी भी नहीं त्याग सकते हैं, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सांसारिक लोग रीति रिवाजों के हिसाब से भी देखें तो अपने चाहने वालों को, अपने प्रेम को कोई भी परेशान नहीं करता है, नहीं सताता है। इसलिए इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ एकनिष्ठ प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है। मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार है और ये कवित्त छंद है। अगला सवैया छंद है आपका। निसघोष खरी उर्माज अरी, चविरंग भरी मुर चाहन की, ताकि मोरनी त्योचक ढोर रहे, डरी गोइये डोरनी वाहन की। चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए, गति सोमति में अवगाहन की। गणानंद जान लखो जब ते, जग लाकी मोई कराहन की। गणानंद कवि अपने सवैया छंद में श्रृंगार रस का चित्रण करते हैं और जब नायक नायिका एक दूसरे से जब बिछुड़ते हैं, वापस मुड़कर देखने की जो उनकी क्रियाएं होती है, उसकी जो विवशता कह सकते हैं, उसमें नायक के भावनाओं का स्वतः ही चित्रण दिखाई देता है। और नायक क्या कहता है कि जाते समय जब नायिका की ओर मुड़कर देखने की का जो क्षणिक सुख मिलता है नायक को, उसी प्रकार की स्थिति पूरे समय मेरी स्मृतियों में समाई रहती है, जिस प्रकार जाते समय मेरी भावनाएं दिखाई देती थी। यानी मेरे नेत्र उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति को देख करके स्वतः ही आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और यहाँ तक कहता है कवि कि जब आगे बढ़ती है नायिका, वैसे ही मेरे तन मन में सब कुछ समा जाता है। और आगे कवि कहते हैं कि जब मैंने आनंद प्रदान करने वाली मेरी प्रेयसी सुजान को जब देखा था, तो मैं उनकी कराहटे की रट लग गई। मैंने प्रियतमा को प्रेम शक्ति की पूर्ण भंगिमा को देखा, तभी से मेरी स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो नायिका की जो नायक की जो नायिका के प्रति प्रेम है, आसक्ति है, उसकी जो विवशता है, उसका चित्रण किया गया है। सवैया छंद है। अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। इस बाट परी सुधि राव के भूलान कैसे, नूरानी दीजे जू अब तो सब शीश चढ़ाई लई, जू कछुमन भाई सुकीजिए जू, घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी बात नि जीजिए जू। और घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी बात नि जाजिए जू, नित नी के रहो तुम चाड़ कहा पे असी में हमारी लीजिए जू। कवि घनानंद जो प्रीतम जो सुजान है, उसकी जो निष्ठुरता है, प्रेम, हृदय की जो उदात्त भावनाएं हैं, उसको वर्णित किया गया है कवि घनानंद द्वारा। और अपनी जो सुजान प्रेमिका है उसको आधार मान करके कहते हैं कि आपको, तुम्हारे और मेरे मध्य में केवल किसका बंटवारा हुआ है? स्मृति और विस्मृति। जब भी हमारे हिस्से में आपकी
जो यादें हैं उसे नहीं बुलाया जा सकता, फिर मैं आपको कैसे इस प्रकार की उलाहना दे सकता हूँ। इसलिए ऐसी स्थिति में कभी भी व्यक्ति इस प्रकार की निष्ठुरता की भावना नहीं रखता, क्योंकि आगे कहते हैं कि जो भी मेरे हिस्से में मुझे प्राप्त हुआ है मैंने उसे सहर्ष रूप में स्वीकार किया है। इसलिए आपको जो भी श्रेष्ठ लगता है वैसा आप कर सकती है। इसलिए आनंद प्रदान करने वाले प्राणों से भी प्यारे के समान है प्रिय, मैं तो आपके चर्चा करने मात्र से ही जीवित हूँ, किंतु तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई इस प्रकार की भावना या उत्कंठा नहीं है। फिर भी मैं आपके निरंतर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपका जो जीवन है वो सुखपूर्वक व्यतीत हो सके, ऐसी ही मैं आपकी कामना करता हूँ। तो यहाँ पे कवि घनानंद ने जो प्रेमी है उसका जो हृदय है उसकी प्रेम की एक निष्ठता की भावना को चित्रित किया गया है, क्योंकि जो प्रेमी होता है अपने चाहने वाले की कभी भी अमंगल की बात नहीं करता, वो मंगल की ही कामना करता है। विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, सवया छंद है। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही, कल हम आगे के छंदों के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।